आज हमारी क्लास थर्ड है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब किस कंडीशन में होती है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और साथ में आएगा हैज़ या हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ किसके साथ चलता है? सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल के साथ? आई के साथ क्या लगाएंगे? नहीं, इसमें हैव, क्योंकि आई को हम पास्ट में सिंगुलर मानते हैं और प्रेजेंट में प्लूरल। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट इसकी डेफिनेशन में क्या बताया था? किस टाइप के एक्शन को हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के लिए? टाइमिंग और वर्ब टू वर्ब। हाँ, कंप्लीटेड सेंटेंस। जितने भी कंप्लीटेड हमारे एक्शन हो गए वो सब किस में आएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। मतलब ये कैसे होगा? परफेक्ट, परमानेंट। हाँ, परमानेंट बाई ह्यूमन या मैन मेड। ठीक है, अब इसके कुछ सिस्टम देखते हैं, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे एक वर्ड है एवर, फिनेस्ड, जस्ट, ऑलरेडी, और एक है फिर रिसेंटली। ठीक है, अगर ये किसी भी प्रेजेंट के टेंस में हमको ये वर्ड्स मिलते हैं तो इनका प्लेस जो होगा वो हमेशा होगा हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव के बाद और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले। सही है। जैसे का मीनिंग क्या है? एवर का मीनिंग हमेशा जस्ट, अभी, ऑलरेडी, पहले से, हाँ, और रिसेंटली, हाल ही में। तो इसका एग्जांपल देखते हैं कि क्वेश्चन पुटअप कैसे होता है इसका। आई हैव टेकन जस्ट माई ब्रेकफास्ट। सही है। सेंटेंस से ये गलत है, फिर आइडेंटिफाई करो। हाँ, जस्ट का प्लेस गलत है यहाँ सर, इधर हटेगा और कहाँ पर पहुँचेगा? आई हैव जस्ट टेकन माई ब्रेकफास्ट। आई हैव हैड चलो इसको ही देख लेते फिर, ऑलरेडी ले लो यहाँ पर। ये सेंटेंस है फिर गलत है ना, इसमें भी ऑलरेडी वर्ड है। ये कहाँ से हटेगा? यहाँ से, और कहाँ पहुँचेगा? आई हैव ऑलरेडी हैड। अब ये बताओ, ये हैव के बाद हैड सही है? ये सही है ना। ये एज अ टेकन या खाने के लिए काम आ रहा है ना, जो हम खाने के लिए यूज करते हैं, टेक, ईट, उसी का यूज बताया था, हैड भी कर लेते हैं हैव। तो ये मेन वर्ब की क्या बनी हुई है इस समय यहाँ पर? थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हैव के बाद हैड आ जाता है, लेकिन मीनिंग क्या होगा उसका? खाने के लिए। तो इसको नोट डाउन करो सेंटेंस को। इसका इंपॉर्टेंट रूल क्या होगी हमारे पास कि अगर ये वर्ब मिले हमारे पास एवर, ऑलरेडी, जस्ट, रिसेंटली, तो इनका यूज़ हमेशा किस में होगा? हैज़ हैव के बाद और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले। और ये सेंटेंस फिर कौन सा हो जाएगा? टेंस प्रेजेंट परफेक्ट। नोट डाउन करो इसको। देखो, फिनेस्ड सेकंड रूल है इसका। सेकंड रूल क्या है? अगर येट, सो फार और टिल नाउ। सही है। अगर किसी सेंटेंस में हमको ये तीन वर्ड मिलते हैं, येट, सो फार, टिल नाउ, तो वो जो हमारा टेंस बनेगा
वो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट प्लस निगेटिव। सही है। अगर किसी भी सेंटेंस हमको येट, सो फार, टिल नाउ मिलेगा तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट और साथ ही साथ नेगेटिव भी। जैसे एग्जांपल देख लीजिए इसका, शी डिड नॉट प्रिपेयर फूड येट। He सेंटेंस आएगा नेगेटिव भी। has really completed his project so far। सेंटेंस देखो, she did not prepare food yet, तो हमें इसमें कंडीशन वर्ड क्या मिला हमारे पास, yet। येट है तो इसके साथ क्या होना चाहिए, एक तो परफेक्ट बनेगा ये, तो परफेक्ट बनाने के लिए क्या करें, शी के साथ हैज़ और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड, प्रिपेयर्ड। ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, निगेटिव भी, तो निगेटिव तो ये है, तो सेंटेंस सही हो गया हमारा। सेंटेंस का ना, शी हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड फूड येट, ये उठा के कहीं नहीं रखना ना, उसको शिफ्ट नहीं करेंगे कहीं, सिर्फ सेंटेंस का पास्ट का टेंस चेंज करेंगे। ठीक। अब ये वाला देखो, he has completed his project so far, इसमें कंडीशन वर्ड क्या है हमारे पास, so far, तो so far की कंडीशन प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा टेंस, साथ में निगेटिव, तो ये परफेक्ट तो है लेकिन निगेटिव नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर नॉट इंसर्ट कर देंगे। he has not completed his project so far। का मीनिंग क्या होगा? इन सभी का मीनिंग देगा अभी तक, उसने अभी तक खाना नहीं बनाया या खाना तैयार नहीं किया, उसने अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, इसको नोट डाउन करो दोनों को। फिर नेक्स्ट रूल नंबर 3 है हमारे पास, अगर किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग ऑफ लेट से होती है या फिर किसी सेंटेंस के लास्ट में लेटली मिलेगा हमको, ये 2 वर्ड, ऑफ लेट या फिर लेटली, तो ये वाला सेंटेंस हमेशा किसी में बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट। से एग्जांपल देखते हैं इसका, she did not, या फिर इसको स्टार्टिंग करते ऑफ लेट, she did not go for any movie। see सेंटेंस है ऑफ लेट, शी डिड नॉट गो टू एनी मूवी। फिर नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस, इट केम टू माई नोटिस लेटली। सही है। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस पढ़ो, बताओ इसमें कंडीशन वर्ड क्या है हमारे पास, कंडीशन वर्ड है ऑफ लेट, स्टार्टिंग में मिल गया ऑफ लेट, तो वाला सेंटेंस किसका बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सही है। और यह है किसका, पास्ट इंडेफिनिट। तो परफेक्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा, हैज़, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन। ठीक है। इसमें निगेटिव पॉजिटिव से छेड़खानी नहीं होगी, अगर सेंटेंस निगेटिव है तो निगेटिव ही रहेगा और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही। फिर नेक्स्ट है, इट केम टू माई नोटिस लेटली, इसमें कंडीशन वर्ड क्या है हमारे पास, लेटली, तो किसका बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट, तो केम हटेगा यहाँ से, इट के साथ हमेशा वर्ड आएगी हैज़, है ना, और हैज़ कम। यहाँ पर नोट करके लिख लेंगे हम एक चीज़ कि इट जो है ये हमेशा कैसा वर्ब है हमारे पास,
कैसा सब्जेक्ट होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब। सही है, इट हमेशा कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे इसको, और इसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा कैसी होगी? सिंगुलर वर्ब। सही है, तो इट के साथ हमेशा क्या चलेगा? हैज़। सही है, ये इट के साथ इज। तो नोट डाउन कर लो इसको। फिर नेक्स्ट दो सेंटेंस जोड़ने के लिए बिफोर का यूज़ करते हैं या फिर बाय द टाइम। अभी दो सेंटेंस जोड़ेंगे तो इनके साथ दो ही टेंस चलेगा, है ना। तो बिफोर की आई है इधर की साइड पे यूज़ करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। सही है, और इधर की साइड क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसे एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा ना। एक तो एग्जाम्पल लेते हैं, शी मेक्स फूड बिफोर आई रीच देयर। सही है, सेंटेंस का मीनिंग है उसने इसमें दो काम हो रहे हैं, एक तो खाना बनाने का और दूसरा मेरा पहुंचने का। तो जो काम पहला हो गया तो वो बनाएंगे परफेक्ट में, जो बाद में हुआ उसको बनाएंगे इंडेफिनिट में। तो इसका हिंदी मीनिंग तो मैं निकालना नहीं है बिल्कुल भी। तो हम क्या, ये हमने एक कंक्लूजन निकाल लिया कि बिफोर के साइड में जो वाक्य जुड़ेगा वो किसका होगा? प्रेजेंट है इंडेफिनिट, और इधर की साइड जो होगा वो परफेक्ट में। सही है, अब देखो तो बिफोर हमें मिल गया, तो बिफोर के पहला वाला टेंस हमारे इसके अकॉर्डिंग किसका होना चाहिए? परफेक्ट। ये है किसका? इंडेफिनिट। इसको हटा देंगे तो क्या बनेगा? शी हैज़ मेक के थर्ड फॉर्म मेड। सही है, तो शी हैज़ मेड फूड बिफोर आई रीच देयर। तो ये सेंटेंस तो इंडेफिनिट ही है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब ये सेंटेंस हो गया हमारा सही। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में एरर आता है, या तो दोनों इंडेफिनिट दे देता है या फिर दोनों परफेक्ट अगर यहाँ पर हैज़ होता तो परफेक्ट कर दे। ठीक है, बस याद यही करना है कि बिफोर मतलब ई, अगर ई वाली साइड से है सेंटेंस तो वो इंडेफिनिट होगा। देखो अगर मान लो ये बिफोर स्टार्टिंग में आता, बिफोर आई रीच देयर कॉमा शी मेक्स फूड। तो अब क्या करा? बिफोर के साथ वाला सेंटेंस तो ये है, और जो पहले वाला सेंटेंस था वो कोमा लगाकर आगे लग दिया। तो इसमें भी अब क्या सही करेंगे? ये वाला परफेक्ट बनाएंगे, वही वाला बनेगा ना अब भी। तो क्या होगा? शी हैज़ मेड फूड। ठीक है, तो ये कंडीशन उतार लो। इसी के साथ ही प्रेजेंट परफेक्ट अपना फिनिश हो गया। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है। सही है, रूल क्या है? हमारे पास कुछ वर्ब हैं जैसे सी, टेस्ट, स्मेल, फील, ऑन, बिलोंग, नो, हैव। फेस, लव, लाइक, हेट, डिसलाइक। ठीक है, और इसके साथ कुछ और भी हैं, थिंक,
मीन, थिंक, मीन, कंप्राइज, फील हो गया, वांट, ठीक है। ये कुछ ऐसी वर्ब्स है जिनका यूज ना तो हम करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस और ना ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सही है। ये जितनी भी वर्ब है तो इनका मतलब सिंपली क्या बन गया कि इन सब के साथ आईएनजी का यूज नहीं होगा। तो आईएनजी हमारे पास दो ही टेंस बचते हैं, एक तो कॉन्टिन्यूस और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो फिर बचा किस में कि हम फिर इसका यूज करेंगे कौन से टेंस में, बताओ फिर। दो ही बचे फिर तो, या तो इनका यूज होगा इंडेफिनिट और या फिर परफेक्ट, सही है। जैसे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं इसको। एग्जाम्पल है हमारे पास, आई एम ओइंग दिस प्लॉट सिंस 2012, सही है। सेंटेंस है आई एम ओइंग दिस प्लॉट सिंस 2012। इनके सभी का मीनिंग देख लीजिए एक बार। सी देखना, टेस्ट चेकना, है ना, स्मेल, फील, ऑन। ऑन का मतलब होता है अधिकार रखना, हाँ। जैसे गाड़ी है हमारे पास तो ऑन है ना, इस तरह से घर है तो बिलोंग, हाँ ओनर। ओनर इससे बना है, ऑन मतलब अधिकार और ओनर मतलब अधिकार रखने वाला। फिर है बिलोंग, रिलेटेड रखना किससे, है ना। नो, हैव, ये वही मीनिंग है रखने वाला यहाँ से, हाँ। फेस, आमने सामने जो होता है ना। लव, लाइक, हेट और नफरत, है ना, ये घृणा। डिसलाइक भी सेम है। थिंक, सोचना। मीन, अब देखो मीन अगर बना एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बनाइए तो मीन का मतलब होगा नीच, जो कहते हैं बहुत तुच्छ आदमी है, मीन, हाँ। और अगर ये वर्ब बनी तो वर्ब का मीनिंग होता है अर्थ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कंप्राइज। कंप्राइज मतलब किसी चीज़ से मिलकर बना, कंसिस्ट ऑफ, है ना। वांट, इच्छा करना, चाहना, या फिर कमी भी होता है वांट का मतलब, सही है। इसमें और देख लो थोड़ा, एक कुछ और वर्ब है जैसे रिजेंबल, RESEMBLE। रिजेंबल क्या होता है, माता पिता की आदतों में समान, कहते हैं ना मम्मी के ऊपर गया पापा के ऊपर, तो होता है रिजेंबल। अपीयर, प्रतीत होना, है ना। सीम, ये भी प्रतीत होना। अभी देखने के कुछ वर्ब्स देखते हैं अभी। तो ये सेंटेंस है ना, तो हमें क्या मिला इसमें, ओइंग, ओ में तो ING लगती नहीं है तो इसको हटाएंगे। अब देखो इसमें किसका बनाएंगे, इंडेफिनिट, है ना, या तो इंडेफिनिट बनेगा या परफेक्ट। तो ये सेंटेंस इंडेफिनिट तो बन नहीं सकता, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ टाइम भी दिया है हमें, टाइम साथ है इसमें, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो टाइमिंग किस में होगी, या तो परफेक्ट में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस में ये बनेगा नहीं, तो हम किसको ना देंगे, परफेक्ट। तो आई हैव ओन्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस प्लॉट सिंस, ठीक है। और एग्जांपल देख लो थोड़ा सा। माई हाउस इज फेसिंग टू द ईस्ट, बोलते हैं ना मेरा घर पूरा सामने है, तो उसी के लिए आया फेस। सेम सेंटेंस, माई हाउस इज फेसिंग टू द ईस्ट, फेस में ING का यूज नहीं होगा, तो इसका क्या बनेगा फिर, इज और हैविंग, इज और फेसिंग दोनों हटेंगे, तो माई हाउस हैज फेस्ड। एक बात बताओ जी, ये जो सेंटेंस को देख के कैसे पहचानेंगे, बोले ये परफेक्ट बनेगा, ये इंडेफिनिट बनेगा। देखो जितनी भी तुम्हें कंडीशन से लिखवाई, अभी वर्ड लिखवाई थी इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लिखवाया था, सेल्डम,
है ना, लिखवाए थे वर्ड, फ्रिक्वेंटली, ऑलवेज, नेवर, ओकेजनरी, नॉर्मली, उन सब का सेंटेंस को वो इंडेफिनिट बनेगा। इनमें कैसे पता चलेगा, देखो बताया तो रहा, इसमें सिंस आया, जितने भी पॉइंट ऑफ टाइम चलेंगे हमारे पास ड्यूरेशन, जिससे बाद में टाइम चलेगा, तो ये बनेगा परफेक्ट में हमेशा। अभी वाला सेंटेंस अभी हमने परफेक्ट बना दिया, लेकिन ये परफेक्ट बनेगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास टाइमिंग तो है ही नहीं, है ना, तो हमने ये मतलब गलत है, ये सेंटेंस अब भी गलत है। तो इसको सही करने के लिए इसकी प्रूफ मेन जो फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, ये इनपरफेक्ट नहीं, ये इंडेफिनिट बनेगा फिर। तो माई हाउस सिंगुलर है तो फेसेस, ये सेंटेंस अब बिल्कुल एप्रोप्रिएट है अपना। समय के बाद कुछ भी चीज हो वो इंडेफिनिट बनेगी। चलो एक चीज समझो फिर यहाँ पर, काम की बात है ना, ये है हमारी काम की बात। एक तो है इंडेफिनिट और एक टेंस हमारे पास कॉन्टिन्यूस, सही है। ये दोनों सेंटेंस जो है बिल्कुल सिंपल होंगे। सिंपल मतलब ये सिर्फ हैबिट या फिर जो, हाँ चलो हैबिट हटा दो इसमें से, ये सिर्फ सिंपल सेंटेंस होंगे। इसमें मतलब नो टाइमिंग, नो टाइमिंग इंडिकेशन। मतलब इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस सिंपल सेंटेंस चलते रहेंगे, इसमें कोई भी टाइम का जिक्र नहीं आया, बिल्कुल कोई टाइमिंग नहीं आएगी, सही है। फिर दो सेंटेंस आएंगे हमारे पास नेक्स्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर हमारे पास दोनों आ गए, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो इसमें हमारे पास टाइमिंग आएगी। अब देखो होता क्या है, परफेक्ट बनेगा तब जब वो काम पूरा खत्म हो गया बस, है ना। जैसे वाला सेंटेंस है 2012 से इस पर अधिकार रखा, ये रखा गया है ना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तब बनेगा जब वो काम रखा तो गया, लेकिन उसके बाद वो फिर भी जारी है। जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ, हम सुबह से पढ़ रहे हैं, कितने 8 बजे से, तो 8 बजे से पढ़ने के लिए तो क्या वो काम कंटिन्यू भी है और टाइमिंग भी है, तो उस टाइप के सेंटेंस बना देंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला, ठीक है। तो नोट डाउन करो इसको, फिर आगे चलते हैं थोड़ा। चलो एक एग्जांपल और देख लो, ये बिलोंग का भी बहुत आता है। बिलोंग छोड़ो, फिर है नो को देखो, आई एम नोइंग हर सिंस माई चाइल्डहुड। सेंटेंस है आई एम नोइंग हर सिंस माई चाइल्डहुड। मैं उससे चाइल्डहुड से या अपने बचपन से चाइल्डहुड से जानता आ रहा हूँ, ये जानता हूँ। बचपन वाली जो होती है वो, ठीक। तो बताओ जानता आ रहा हूँ, जानता हूँ, जानता आ रहा हूँ, हिंदी में क्या बोलेंगे, जानता हूँ, जानता हूँ ना नॉर्मल। तो आईएनजी वाला नहीं बोला तो, और लेकिन इसमें टाइमिंग भी है सिंस, तो ये किसका बनेगा, परफेक्ट। तो इसको परफेक्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आई हैव, और नो को आईएनजी फॉर्म हटाकर क्या लगाएंगे, आई थर्ड फॉर्म, तो इसकी होती है नोन। अब क्लियर है, उतारो, नोट डाउन करो इसको। देखो इन वर्ब्स का दो तरीके से यूज हुआ। एक तो हमने नॉर्मल पढ़ा, तो नॉर्मली में तो इसमें आईएनजी नहीं लग रहा है ना, लेकिन जब सब्जेक्ट या फिर कोई भी डूअर इन एक्शंस को ज़बरदस्ती करेगा, फोर्सफुली, मतलब वो जानबूझ के वो काम ये वाला कर रहा है, तो इसमें आईएनजी लग जाएगी। तो ऐसे एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल है आई लव यू। तो नॉर्मल हो गई, तो 24 घंटे थोड़ी ना करते रहते हो, बोल दिया कभी करते हो। बट इसका दूसरा पार्ट देखो, चलो यहाँ से देखो, आई एम लविंग माई डॉटर
नो। दूसरा पार्ट इसका, आई एम लविंग माई डॉटर, नो। मतलब अभी मैं अपनी बेटी को प्यार कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, मान लीजिए जैसे पापा होते हैं ना, ऑफिस से आते हैं तो बच्चों को प्यार करते हैं, वही वाला। तो इस समय ये सेंटेंस कैसा है, मतलब एक्शन ज़बरदस्ती हो रहा है, ये वाला टेम्परेरी है। जब इस टाइप से होगा, ये वाली एक्शंस जब टेम्परेरी होगा तो ING लग जाएगा इसमें। और जब ये एक तरीके से हैबिट बन गई है, परमानेंट हो गया, तो इसमें ING यूज़ नहीं होगी। अगर जबरदस्ती काम होगा तो उसमें ING लगेगी। हाँ, अब ज़बरदस्ती का पता कैसे चलेगा हमें, क्वेश्चन ये आता है ना। तो तुम्हें याद होगा हमने कॉन्टिन्यूस में कुछ वर्ड पढ़े थे, वाइल, नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट और प्रेजेंटली। अगर इन वर्ब्स के साथ ये वाले सब वर्ड्स मिल जाते हैं तो वो सेंटेंस किसका बनेगा फिर, कॉन्टिन्यूस का। ये वर्ड मिलेंगे जरूर। हाँ, ये मिलेंगे तो ये ING लगेगी। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ भी तो मिला ना हमको नो। इस वाले सेंटेंस में ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। तो इसका सिंपली हमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हमारी ये वाली कंडीशन फॉलो करेंगे हम कि वाला वर्ब है तो हम किस में बना देंगे, ING में। ये नॉर्मल सेंटेंस में ये होगा नहीं, ठीक है। हटा दो। अभी जो तुम्हारा था ना डाउट कि हम पता कैसे चलेगा कॉन्टिन्यूस में बनाएंगे इंडेफिनिट में, तो उसी के लिए हम एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, थोड़ा सा एक रूल की फॉर्म में देख लेते हैं। अगर हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमको मिल गया टाइम एक्सप्रेशन, तो ये वाला सेंटेंस कौन सा, जो ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको चेंज कर देंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ, सही है। अब टाइम एक्सप्रेशन क्या है, टाइम एक्सप्रेशन का मतलब जैसे वर्ड है हमारे पास फॉर, सिंस, ऑल, हाउ लॉन्ग, थ्रू आउट, हाउ लॉन्ग, थ्रू आउट, ऑल अलोंग, और एक वर्ड और है होल। ये सब वर्ड्स हमारे टाइम एक्सप्रेशन, सही है। मतलब अगर किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ ये वाले वर्ड्स मिलते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसका, फर्स्ट एग्जांपल है हाउ लॉन्ग डू यू नो him? I meet him I do not meet him since my school। चलो दोनों सेंटेंस आ गए, चलो एक और देख लेते हैं। उसको छोड़ ही दो अभी क्योंकि वो गड़बड़ हो जाएगा फिर, है ना। चलो बताओ, ये वाला सेंटेंस बताओ पहले। How long do you know him? तुम कैसे जानते हो? तुम कितने समय से, है ना। हाउ लॉन्ग पूरा एक वर्ड का काम कर रहा है टाइम एक्सप्रेशन, तो मैं हिंदी मीनिंग तो निकालनी नहीं है, ख़त्म। तो हाउ लॉन्ग पढ़ा हमने, हाउ लॉन्ग मिल गया हमको, ये है टाइम एक्सप्रेशन वर्ड है ये। और ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसको मैं किस में चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट चेंज कर दो, तो डू यू के साथ क्या आएगा, हैव। नो की थर्ड फॉर्म सेंटेंस सही हो गया। सेकंड सेंटेंस, आई डू नॉट मीट हिम सिंस माई स्कूल, मतलब स्कूल के बाद से मैंने उसे नहीं मिला हूँ। तो इसमें हमारे पास वर्ड क्या है, टाइम एक्सप्रेशन सिंस।
तो सिंस के साथ ये वाला सेंटेंस किसका बनेगा? परफेक्ट। तो आई हैव मेट, थर्ड फॉर्म ही तो नहीं है, थर्ड फॉर्म मेट होती है, सेकंड भी मेट होती है। जैसे देख लेते हैं इसको भी, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी फॉर 5 years. दिस हाउस बिलोंग्स टू मी फॉर 5 years। से इस घर से मेरा संबंध कितने सालों से? 5। अब ये देखो बिलोंग है, मतलब ये क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट, साथ में हमें टाइम एक्सप्रेशन वर्ड मिल गया 4, तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे? परफेक्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा? बिलोंग की जगह दिस हाउस हैज़ बिलोंग्ड टू मी फॉर 5 years। ठीक है, नोट डाउन कर लो। इसी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट अपना। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो प्रेजेंट का हमारा लास्ट टेंस। जस्ट सेम है, यही रूल रिपीट होगा उसमें ही। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो इसको क्या बताया था? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब किस कंडीशन में होती है? हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ या हैव, इसके साथ बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस क्या बताया था इसके साथ? टाइमिंग, है ना, सर्टेन और अनसर्टेन। टाइमिंग के लिए यही वर्ड मिलेंगे हमको सामने। तो इसी का रूल ये भी बन जाता है, अगर कोई भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसके साथ टाइम एक्सप्रेशन वर्ड है, तो उसको किस में चेंज कर देंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। वी आर स्टडिंग सिंस morning. They are playing football for 5 hours। सही है, सेंटेंस हमारे पास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में टाइम एक्सप्रेस है। आर स्टडिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, टाइम एक्सप्रेशन वर्ड है, तो हम किस में चेंज कर देंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए आर हटाएंगे, वी के साथ आता है हैव, और हैव के साथ लगा देंगे वीन, स्टडी का स्टडिंग रहेगा। फिर नेक्स्ट है दे आर प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 years। टाइम एक्सप्रेशन वर्ड फॉर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे, तो दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 years। ठीक है, तो इसी के साथ अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कंप्लीट। आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू।